हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 किसका, उपसंयोजी यौगिकों का रसायन, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं और उसमें हमको पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब नामकरण पढ़ेंगे IUPAC कि कैसे किया जाता है जितने भी उपसंयोजी यौगिक हैं उनका नाम। ठीक है, देखो जब भी घर में कोई नया बच्चा होता है तो उसका क्या करते हैं, सब लोग मिलकर के नाम रखते हैं, है ना। वैसे ही जो रसायन है उसमें भी जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी एक कमेटी बनी हुई है जिसको क्या बोलते हैं IUPAC, जिसका नाम है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, सब मिलकर के एक कमेटी होती है, वहाँ पर सब ये जो रसायन, जो जितने भी केमिकल्स है, कंपाउंड्स हैं, इनका नामकरण किया जाता है। वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि ये रूल्स को फॉलो करना है और हमको उसका नामकरण करना है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नामकरण। इससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि IUPAC जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है मैंने कि IUPAC नामकरण का जो है मतलब जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसी के थ्रू हमारे पास कुछ रूल्स आए हैं, जिस रूल्स को फॉलो करते हुए हमको क्या करना है, नामकरण करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं IUPAC नामकरण। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा IUPAC नामकरण का कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं ना। धनायन का नाम का मतलब ये है, जब हम लोगों ने क्या देखा था पिछले टॉपिक में, लिगेंड वाला, जब हम लोग पारिभाषिक शब्दावली पढ़ रहे थे वहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि ये हो गया हमारा CuNH3 6 है और साइड में क्या लिखा हुआ है, SO4 लिखा है। ठीक है, तो हम लोग को याद है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु। ये जो है वो क्या होता है, लिगेंड का काम है कि केंद्रीय धातु को, इलेक्ट्रॉन को दान करना है, और साइड में जो होते हैं उसको बोला जाता है काउंटर आयन। ठीक है, अब इस काउंटर आयन के बारे में मैंने बताते हुए कहा था कि ये जो काउंटर आयन है वो क्या होता है, ऋण आयन भी होता है और कभी कभी धन आयन भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऋण आयन है। लेकिन जब हम लोग ये वाला कॉम्प्लेक्स भी देखे थे K4FeCN6, तो यहाँ पर जो काउंटर आयन है वो यहाँ लिखा गया। तो ध्यान देना, इसी काउंटर आयन की यहाँ पर बात हो रही कि धनायन का नाम पहले, उसके बाद फिर ऋण आयन। जब भी हमको धनायन काउंटर आयन दिखे तो उसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, और अगर ऋण आयन दिखे तो उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। तो फर्स्ट वाला रूल एकदम ध्यान से पढ़ना कि जब भी काउंटर आयन हो, है ना, तो वहां पर अगर हमको दिख जाए कि जो काउंटर आयन है वो धन आयन है, जैसे कि पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, ये सब क्या है, धन आयन है, तो इनका नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या हुआ कि धन आयन का नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद से हम लोग क्या लिखते हैं, ऋण आयन का नामकरण करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि संकुल आयन में लिगेंड की संख्या। ठीक है, अब भी देखे थे हम लोग, कौन सा था हमारा लिगेंड, CuNH3 6। तो ये जो संकुल आयन है, संकुल आयन मतलब ये जो पूरा कोष्टक में के जो अंदर में है उसको हम लोग संकुल आयन में बोलते हैं। तो जो संकुल आयन है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, लिगेंड की जो संख्या है, जैसे यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो लिगेंड की संख्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा। मतलब उसी को कहा गया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संकुल आयन में लिगेंड की संख्या लिखते हैं। तो लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जब हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, पहले लिगेंड की संख्या कितनी है, उसके बाद उसका लिगेंड का नाम, कि लिगेंड जो है वो हमारा क्या है, अमीन है ना, तो हेक्सा क्या हो जाएगा, अमीन। इसके बाद हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो जो भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ध्यान से सुनना, इसकी जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे, है ना। आप लोग पढ़े होंगे रोमन नंबर, इस तरीके से लिखते हैं, अगर 1 है तो 1 2 3 4, जो भी इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारे पास दिख रहा है केंद्रीय धातु और लिगेंड भी दिख रहा है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसका नाम लिखें, तो IUPAC ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और कहा कि सबसे पहले हमको किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है ना। लिगेंड के नाम से पहले क्या लिखेंगे हम लोग कि इसकी जो संख्या है, जैसे कि अगर 6 है लिगेंड तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेक्सा, उसके बाद लिगेंड का जो नाम है उसको लिखेंगे एमीन,
उसके बाद इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको लिखेंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण अवस्था हमको हमेशा किसमें लिखनी है, रोमन नंबर में लिखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने बता दिया कि हमको क्या करना है, लिगेंड का नामकरण करना है। लेकिन लिगेंड ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दो लिगेंड है। हमने देखा कि हाँ अमोनिया होता है या H2O मॉलिक्यूल है, उसके बारे में लिख दिया। हमारे पास ये इतने सारे लिगेंड्स के नाम है और इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो उन लिगेंड्स के लिए भी रूल दिया गया कि जो लिगेंड है उसको हम लोग, जैसे तुम लोग हिंदी में पढ़ते हो और इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना। हिंदी में और इंग्लिश में क्या रहता है, एक प्रीफिक्स और सफिक्स रहता है। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अनुलग्न, पूर्वलग्न या उपसर्ग प्रत्यय, है ना। उसमें भी क्या है कि सामने में हम लोग कुछ शब्द को लगा करके उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज है, यहाँ पर भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, हमको पता चल गया कि केंद्रीय धातु और लिगेंड दिखे तो हमको पहले लिगेंड के बारे में सोचना है, ठीक है। अब जो लिगेंड है उसकी भी कैटेगरीज है कि जो हमारे पास लिगेंड होता है वो निगेटिव आयन भी होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है और न्यूट्रल भी, है ना। ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और उदासीन भी है। तो उसी को देखते हैं। अगर लिगेंड जो है वो हमारा क्या हो, ऋण आयन हो, ठीक है। लिगेंड क्या है हमारा, ऋण आयन है। तो ध्यान देना, जब भी लिगेंड ऋण आयन हो तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, IDE, ठीक है। IDE लिखा है, जैसे कि क्लोरीन, ठीक। क्लोरीन में CHLORIDE, हर जगह देखो लास्ट में क्या रहा है, IDE, IDE, है ना, ये IDE। तो इसी IDE में जो लास्ट में आपको E दिख रहा है, तो E के स्थान पर, ये जो दिख रहा है E के स्थान पर हमको क्या लगाना है, O लगा देना है। और इसका जो सिंबल है Cl माइनस, Cn माइनस, NH2 माइनस और Br माइनस। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना कि IDE में E के स्थान पर हमको क्या लगाना है, O। जैसे कि क्लोराइड लिखा है, ठीक है, तो क्लोराइड में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। साइनाइड लिखा है तो साइनाइड में E के स्थान पर O, साइनाइडो। एमाइड को अमीडो, ब्रोमाइड को ब्रोमीडो। और ये सब इसके क्या है, सूत्र है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, IDE के E के स्थान पर हमको क्या लिखना है, O से उसको प्रदर्शित करना है, ठीक। तो हमारा लिगेंड अगर क्या हुआ, ऋणायन हुआ, तो हम ये सब काम करेंगे, ठीक। अब उसी में ये हमारा क्या था, कैटेगरी नंबर 1 था, A हुआ, है ना। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, A कैटेगरी। अब हम लोग B कैटेगरी में देखते हैं, ऋणायन में भी, कि जब जो भी निगेटिव, सब में दिख रहा है निगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या हमारा ऋणायन हुआ। तो ऋणायन में देखो, जब भी क्या हो, ITE, है ना, या फिर क्या हो, ATE, ठीक। ATE के बारे में पहले लिखा है, ATE है, और या फिर क्या मिले हमको, ITE दिखे। तो ये जो E है उसके स्थान पर क्या करना है, हमको O करना है, ठीक। जैसे कि होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CO3 2 माइनस, है ना। तो सिर्फ कार्बोनेट में E के स्थान पर हमको क्या लगाना है, O लगाना है। वैसे ही ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट में E के स्थान पर O, ऑक्जिलेटो, है ना। नाइट्रेट के स्थान पर E में O क्या O हो जाएगा, तो नाइट्रेट का नाइट्रेटो। सल्फाइट, E की जगह O, मतलब सल्फीटो, ठीक है। एसीटेट, एसीटेट में E की जगह O, तो इसका सूत्र भी याद रखते जाना, CH3COO माइनस, ठीक। फिर है नाइट्राइट का, ध्यान से देखना। नाइट्राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड या उभयदंतुर लिगेंड, ठीक है। उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, मतलब वो 2 बार इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, ठीक है। एक ही सूत्र है हमारा NO2, लेकिन उसमें क्या है, 2 दाता स्थान है। नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है ना। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, ठीक है। यही चीज है जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ध्यान देना, जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन दान करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइटो। और इसको सूत्र को क्या लिखेंगे, ONO माइनस, ठीक। जब भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान करता है, किसको, केंद्रीय धातु आयन को, तो वो क्या कहलाएगा, नाइट्रो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, IUPAC नामकरण किसका, लिगेंड का। और हमारा जो वो था, है ना, टाइप कौन सा था, ऋणायन लिगेंड। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिगेंड है, अगर हमारा जो लिगेंड हुआ क्या हुआ, उदासीन हुआ, है ना। तो उदासीन लिगेंड में हम लोग उसका नामकरण कैसे करेंगे या वहां पर क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है।
उदासीन लिगेंड में जैसे देखो उदासीन लिगेंड हो गया, हमारा अगला पार्ट है उदासीन लिगेंड, ठीक है। तो जो उदासीन लिगेंड है इसमें हमारे पास अभी हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि उदासीन लिगेंड में NH3 होता है, तो NH3 जो है इसको क्या बोलते हैं, एमीन कहते हैं, ठीक। और H2O जो होता है इसको क्या कहा जाता है, एक्वा कहा जाता है, ठीक है। तो देखो रसायन हो और अपवाद ना हो, ये हो ही नहीं सकता है ना, रसायन में अपवाद का होना जरूरी है, ठीक है। अपवाद होता है तभी तो नए कंपाउंड्स या नए स्ट्रक्चर का डिस्कवर होता है, ठीक है। तो ये जो NH3 और H2O जो है हमारे नामकरण में अपवाद होंगे कि जो NH3 है उसका नाम क्या होगा, एमीन होगा, और H2O का नाम क्या होता है, एक्वा होता है, ठीक है। और इन दोनों को छोड़ करके हमारे जो बाकी के लिगेंड होंगे है ना, उदासीन लिगेंड है ना, उनके लास्ट में क्या लगा रहेगा, लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो YL है वहां पर देखो क्या होगा YL में, जैसे कि हमारे पास हो गया NO, ठीक है। तो NO जो है इसको कैसे लिखेंगे, नाइट्रोसिल, इसके लास्ट में क्या लगा, YL लिखा है, ठीक है। CO, ठीक, ध्यान देना CO के साइड में भी क्या लगा, कार्बोनिल, है ना। तो ये लास्ट में क्या लगा है, कार्बोनिल लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है YL और यहाँ पर भी YL, और हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उदासीन लिगेंड। तो ध्यान देना उदासीन लिगेंड में NH3 और H2O को छोड़कर, NH3 को क्या कहते हैं हम लोग, एमीन, H2O को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वा कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, अपवाद है, इनको छोड़ करके इनके लास्ट में क्या लगा हुआ मिलेगा तुमको, YL। जैसे कि NO है तो नाइट्रोसिल और CO है तो क्या होगा यहाँ पर, कार्बोनिल होगा, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स थे हमारे वो क्या थे, अकार्बनिक लिगेंड थे, ठीक है। ये जो लिगेंड है वो क्या है हमारे, अकार्बनिक लिगेंड, ठीक। अब हमारे पास क्या होते हैं, कार्बनिक लिगेंड भी होते हैं। तो जो कार्बनिक लिगेंड होंगे, कार्बनिक लिगेंड है ना, तो जो कार्बनिक लिगेंड है यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एथिलीन डाइमीन, इसका सूत्र क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो इनका जो नाम है वो क्या होता है, एथिलीन डाइमीन, है ना। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था YL कहाँ पर लगेगा, सिर्फ अकार्बनिक लिगेंड में, ठीक। और एथिलीन डाइमीन क्या है हमारा, कार्बनिक लिगेंड है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है C6H5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, PH से दर्शाते हैं। तो ये हमारा लिगेंड किस टाइप का हुआ, उदासीन लिगेंड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक ऋणायन लिगेंड के बारे में पढ़ा, एक उदासीन लिगेंड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, धनात्मक लिगेंड के बारे में, ठीक है। तो जो धनात्मक लिगेंड है ना, धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, IUM लगाते हैं, ठीक है। IUM में देखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है ये होगा हमारा धनावेशित लिगेंड, ठीक है। तो जो धनावेशित हमारा लिगेंड है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइट्रोनियम NO2+, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, NITRO, नाइट्रोनियम, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा होगा नाइट्रो है और इसके साथ IUM, है ना, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, IUM लगा है। तो ये अलग से, तो ध्यान देना कि जब भी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, धनावेशित लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट में क्या लगा होगा, IUM लगा होगा। वैसे ही NH2 NH3+, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम, है ना। यहाँ पर भी लास्ट में क्या लगा है, IUM, ठीक। NO2+ में भी लास्ट में IUM, और यहाँ पर भी क्या लगा है, लास्ट में हाइड्राजीनियम लिखा है, ठीक है। एक और होता है NO+, तो ये क्या होता है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा IUM। तो पहचानने का तरीका है कि जब भी आपको धनावेशित लिगेंड दिखे तो वहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, IUM का यूज करेंगे, है ना। अब ये जो IUM है इसमें NO2+ नाइट्रोसोनियम,
NH2NH3+, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। NO+ में क्या हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ लिगेंड का नामकरण। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले हमको किसका नामकरण करना है, लिगेंड का नाम देना है। उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं ऑक्सीकरण संख्या वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो रूल है वो क्या होगा कि हमको इसको किस में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, फोर्थ जो रूल है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, है ना, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए से जेड के क्रम में हमको लिखना है। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CONH3 4। ठीक, और उसके साथ साथ हमको मिल गया एक Cl मिला, उसके साथ हमको मिला NO2 मिल गया। ठीक है, और बाहर में काउंटर आयन भी है। ठीक, तो देखो हमारे पास ये ध्यान रखना जब भी हम लोग कोई कंपाउंड लिखते हैं तो हमको ना कितने लिगेंड मिलेंगे, या तो 4 लिगेंड मिलेंगे या फिर 6 लिगेंड मिलते हैं। ठीक, तो इसको काउंट करो, ये 4 हुआ, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर 4 लिगेंड, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लिगेंड। ठीक है, और यहाँ पर भी NO2 लिखा है, कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 1 लिगेंड, मतलब टोटल कितने लिगेंड हुए हमारे पास 6 लिगेंड हुए। ठीक है, तो ये जो 6 लिगेंड है इसी के लिए आया क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी लिगेंड है उसके नामकरण को हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि NH3 है, NH3 कहाँ से शुरू होता है एमीन, है ना, तो एमीन में ये A से स्टार्ट होगा। क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन किससे स्टार्ट होता है C से। नाइट्रो तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है N से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पर नियम में बताया गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब A से पहले A शुरू होगा, फिर C आएगा और फिर N आएगा। तो जब भी हमको लिगेंड के बारे में लिखना होगा यहाँ पर तो एक्वा लिखेंगे, फिर क्लोरिडो लिखेंगे और उसके बाद हम लोग नाइट्रो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला रूल क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में हमको इसको जमाना है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना जब भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, है ना, जैसे मैं इसका नाम लिखती हूँ तो यहाँ पर क्या लिखूंगी टेट्रा। ठीक, क्योंकि 4 है तो ये क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन। तो जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे तो ये मत देखना कि यहाँ पर टेट्रा लिखा है तो T से शुरू हो रहा है ना, ये जो है ये हमारा काउंट नहीं होगा। मतलब नोट में लिखना जब भी आप नोट्स बनाओगे तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह जो शब्द हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होंगे, है ना। ये कहाँ से शुरू होगा, जो इसका नाम है वहीं से शुरू होगा। जैसे एमीन है तो वो A से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टेट्रा हो गया या फिर ट्राई हो गया, ये सब शब्द के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं लगाएंगे, इनका नाम ही ध्यान देंगे। NH3 है तो A से शुरू होगा, A पहले आएगा, फिर C और फिर N आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं, अगला वाला हमारा रूल है, वहां पर क्या होता है किसी भी नाम में पहले से ही डाई शब्द का उपयोग होता है ना। जैसे कि पूर्व लग्न लगाते हैं इसको हम लोग, जो हमारा अगला रूल है। ठीक, जैसे कि इसी में हमने देख लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्व लग्न लगाना। ठीक है, पूर्व लग्न या इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रीफिक्स, मतलब पहले जो है वो लगाते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे थे, अगर लिखा है वहां पर CONH3 4, है ना, तो ये क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन हो जाएगा, है ना। तो यही क्या है हमारा पूर्व लग्न। ठीक, तो ये क्या है टेट्रा एमीन। अगर 2 होगा यहीं पर, ठीक है 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा डाई एमीन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है वो पूर्व लग्न का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब भी क्या हो पहले से अगर किसी भी नामकरण में क्या लिखा हो हमारा डाई और ट्राई शब्द का यूज होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एथिलीन डाईएमीन, ये हमारा नाम है, हम लोग जानते हैं क्या नाम है एथिलीन डाईएमीन, है ना। तो अब यहाँ पर देखो पहले से ही इसमें क्या लिखा हुआ है डाई शब्द का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो भी कंपाउंड जहाँ पर पहले से डाई शब्द का उपयोग हो रहा हो वहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं, मान लो ये जो एथिलीन डाईएमीन है इसको क्या लिखते हैं EN लिखते हैं, और EN कैसे लिखा हुआ है 2 लिखा है। तो अब जब मैं इसका नामकरण करूंगी तो ये क्या हो जाएगा एथिलीन
डाईएमीन लिखा है पहले से, है ना, और एथिलीन डाईएमीन के सामने में मैं इसको क्या लिखूंगी, डाई एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो ये क्या करे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी डाई है और यहाँ पर भी डाई है, मतलब 2 बार डाई शब्द का उपयोग हो गया, तो इसीलिए हमको इस टाइप का नामकरण नहीं करना है। तो ये ध्यान देना कि जितने भी है जिसमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा शब्द का उपयोग हो रहा है, वहां पर हम लोग डाई उपयोग फिर से नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि ईडीटीए में भी क्या है, एथिलीन डाईमीन टेट्रा एसीटेट, तो ये ऑलरेडी इसके नाम में क्या आ रहा है, टेट्रा आ रहा है, और ये 4 लिखा आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा एथिलीन डाईमीन टेट्रा एसीटेट, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, है ना। तो इसके लिए एक नियम आया, ठीक है, क्या नियम है देखते हैं, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें पहले से ही डाई और टेट्रा या फिर ट्राई शब्द का उपयोग हो, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 2 कंपाउंड हो तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बिस। ठीक है, अगर 3 कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, अगर तुमको IUPAC नाम में ऐसा लिखा होगा EN2, ठीक है, EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाईमीन, और वो लिखा हो EN2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे IUPAC नाम में, बिस एथिलीन डाईमीन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे कि सामने में हम लोग क्या लगाएंगे, बिस शब्द का उपयोग करेंगे, तो इसके नाम के शुरू में क्या लग गया, बिस, ताकि हमको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि इनके नाम में पहले से ही क्या लगा है, डाई लगा है, तो यहाँ पर बिस ट्रिस ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, अब एक और रूल हम लोग देखते हैं कि जब भी हमको क्या करना हो, लिगेंड का नाम लिखना हो, तो ये जो लिगेंड का नाम है वो किस पे निर्भर करता है, धातु आयन की प्रकृति पर, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा रूल है, तो ये रूल क्या था, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय धातु का नामकरण तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना। तो देखो केंद्रीय धातु का जो नामकरण होगा वो कैसा होगा, कि पहले हमको क्या करना है, लिगेंड का, अभी तक हम लोग लिगेंड के बारे में ही पढ़ रहे थे कि यहाँ पर डाई ट्राई ये सब यूज करना है या बिस यूज करना है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, केंद्रीय धातु में, कि कब केंद्रीय धातु का नामकरण करना है। तो ध्यान देना कि केंद्रीय धातु का जो नामकरण है वो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे डिपेंड करेगा लिगेंड पर इसका नाम, कि यदि जो भी केंद्रीय धातु है वो क्या हो, धनावेशित हो या उदासीन हो। ठीक, हमारा जो केंद्रीय धातु के नामकरण में क्या ध्यान देना है, कि जो हमारा क्या है, लिगेंड है वो क्या हो, धनावेशित हो, है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो उसमें, या फिर क्या हो, न्यूट्रल हो, है ना, या वो क्या हो, उदासीन हो या न्यूट्रल हो, तो वहां पर हम लोग कोई भी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब जैसा केंद्रीय धातु का नाम है, जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, है ना, कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे। लेकिन यही जो लिगेंड है हमारा क्या होगा, ऋणायन है ना। अगर हमारा जो लिगेंड है वो क्या हो गया, ऋणायन हो गया, है ना। तो जब ये लिगेंड ऋणायन है तो हम इसमें छोटा सा एक चेंज करेंगे। ठीक है, वो चेंज क्या होगा, अगर धातु परमाणु के हम लोग अंत में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, जो भी हमारा धातु है ना, कौन सा धातु, केंद्रीय धातु। ठीक है, जो भी हमारा केंद्रीय धातु है इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 8 8 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 8 जो है वो कैसे जुड़ेगा देखते हैं। जैसे कि अगर जिंक है ना, तो जिंक के नाम में क्या हो जाएगा, ये जिंकेट। ठीक, अगर यही क्या लिखा हो, मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास कोबाल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे है, कॉपर है तो क्यूप्रेट, कॉपर है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। आयरन है ना, आयरन मतलब Fe, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंबल भी लिखती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। कोबाल्ट, और ये है जिंक। देखो बच्चों, कोबाल्ट और कार्बोनिल में डिफरेंस है, ध्यान देना।
कि कोबाल्ट का जो CO है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है हमारा कोबाल्ट है, और कार्बोनिल का CO जो है वो दोनों इक्वल होता है। बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन आप लोग हमेशा लिखते टाइम ध्यान देना, कोबाल्ट में कार्बन बड़ा, ऑक्सीजन छोटा, और कार्बोनिल में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये जो नामकरण है मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, लिगेंड का नामकरण कर रहे थे। अब हम लोग किसका नामकरण कर रहे हैं, केंद्रीय धातु का। तो ध्यान देना, जब भी हमको सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु का नामकरण करना हो तो वहां पर हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो हमारा लिगेंड है वो धनावेशित है, उदासीन है या फिर ऋणायन है ना। अगर जो लिगेंड है वो क्या हुआ, धनावेशित और उदासीन दिखा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर जिंक रहा तो जिंक लिख देंगे, कॉपर रहा तो कॉपर लिखेंगे, कोबाल्ट रहा तो कोबाल्ट, और आयरन है तो आयरन लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा जो लिगेंड है ना, लिगेंड मतलब वही याद रखो CuNH3 4, ठीक है। ये जो लिगेंड है वो हमारा क्या है, यहाँ पर उदासीन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिर्फ कॉपर ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर क्या हो यहाँ पर, अगर ये जो लिगेंड है वो क्या हो जाए, Cn हो जाए। Cn क्या है हमारा, माइनस है, तो ये जो कॉपर है वो कॉपर की जगह क्या हो जाएगा, लिखे अपन क्यूप्रेट हो जाएगा। यही कहना था, है ना। निगेटिव होगा तो हम लोग अंत में क्या लगा देंगे, यहाँ पर ATE लगा देंगे, और ये क्या कहलाएगा हमारा, क्यूप्रेट या फिर कोबाल्टेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका नामकरण हुआ, केंद्रीय धातु का नामकरण। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये जो नामकरण है, इसको मैं वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इसी टाइप का आता है, क्योंकि आप लोग इसमें क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो ये जो नामकरण है यहाँ पर होगा, यदि जो भी संकुल है हमारा, है ना, संकुल में कौन जुड़ा हो, उभय दंतुर लिगेंड, है ना। अगर हमारा जो संकुल है उसमें उभय दंतुर लिगेंड, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो, तो वहाँ पर नामकरण में चेंजेस आते हैं। आप लोगों को समझ आ जाएगा, जैसे कि अगर हमारा जो नाम है वो क्या लिखा है, CuNH3 है ना, और इसके साथ क्या जुड़ा हो, उभय दंतुर लिगेंड SCN3 लिखा है। ठीक है, ये क्या है हमारा, उभय दंतुर लिगेंड है SCN को क्या बोलते हैं, थायोसाइनाटो बोलते हैं। ठीक, तो देखो नामकरण करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर N है ना, N पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राई एमीन। ठीक, अब एमीन के बाद फिर S आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्राई थायो साइनेटो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई थायो साइनेटो। उसके बाद फिर S जो है वो क्या है हमारा, दाता परमाणु है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा S, फिर हो जाएगा अंत में कोबाल्ट, और फिर ये है 3 जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या, है ना। S कोबाल्ट क्या है, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो CuNH3 SCN, तो SCN था तो S कोबाल्ट 3। अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये जो एग्जाम्पल है वो क्या लिख दिए, इसी को अपोजिट करके लिख देते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया CuNH3 और ये क्या लिखा गया, NCS3, है ना। तो यहाँ पर सेम नाम रहेगा, लेकिन ये जो नाम है, ये जो थायोसाइनाइटो की जगह क्या हो जाएगा, आइसो थायोसाइनाइटो। अब कौन है दान करने वाला, N है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोथायोसाइनाइटो N। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी उभय दंतुर लिगेंड हो तो अगर S से वो डोनेट कर रहा है तो उसका नाम थायोसाइनाइटो S, अगर N से डोनेट कर रहा है तो आइसोथायोसाइनाइटो N लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा नामकरण के जो रूल्स हैं वो कंप्लीट हुए, तो समझ में आया होगा आप लोग को। अगली क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हमको कैसे ये जो रूल्स है उसको याद करना है ना। वैसे तो आप लोग जितना नामकरण की प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो सारे रूल्स याद होते जाएंगे, और एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम, सभी में ये इम्पॉर्टेंट है, नामकरण आएगा, है ना। 2 टाइप से आता है नामकरण, एक तो फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको ये IUPAC नाम लिखना है, और एक बार IUPAC नाम दिया रहेगा और आपको
फॉर्मूला लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।